विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपके नाम की ना दे रहा हूं ना। अभिषेक, ये लोग बिहार की धरती पर इतना बड़ा कुकृत्य हो गया कि राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। एक ड्राइवर और ये गुरु प्रकाश पासवान मुझे दरअसल मुझ पर ये टैग कर रहे थे कि मैं ये कह रही हूँ, ये मेरा बयान नहीं है, ये एसडीपीओ शुभेंदु कुमार सुमन का बयान है। अभिषेक, बिहार की धरती पर इतना बड़ा गुनाह हुआ कि राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। हम सब जानते हैं गरिमा जी, हम लोकतंत्र में जब होते हैं, सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में होते हैं तो एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, हाँ, अपनी बातों को रखते हैं और मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। और हमेशा हमको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि मर्यादा का पालन करना चाहिए, हमेशा मर्यादित शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, अपनी बातों को एकदम सलीके से रखना चाहिए। लेकिन राजनीति में जिस तरह का पतन हम लगातार देख रहे हैं, हम किसी खास पार्टी विशेष की बात क्यों करें, हम इस घटना पर तो आएंगे जो बिहार में घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं वो क्षम्य कहीं से नहीं है, ऐसी चीजों का स्थान नहीं हो सकता है। हाँ। बिहार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दरभंगा में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है अभिषेक, कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था कि नहीं। हो सकता है कि आप तक कोई जानकारी मिल चुकी होगी कि वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन प्राइमा फेशिया हम सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के मंच से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतना जहर जो है वो किसी भाजपा के कार्यकर्ता में तो नहीं हो सकता, एनडीए कार्यकर्ता में तो नहीं हो सकता। अच्छा। जो अपने आप को कार्यकर्ता मानता है एनडीए के कुनबे और प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती तो बहुत सलीके के साथ सबसे पहले इसको कंडेम करती, कहती कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, और लोगों ने जब उनको चुना है, मौका दिया है, तो हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, वो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कंडेम करने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय और कठोर बयान देने के बजाय क्या हथकंडा अपनाया है गरिमा जी, वो हास्यास्पद है कि वो लोग पुराने ऑडियोज वीडियो चला रहे हैं। अमुक व्यक्ति ने ये कहा, मतलब राजनीति में ऐसे शब्दावली की कोई जगह नहीं है ना अभिषेक, मैं ये मान लूं ना आपके स्टैंड से। एकदम नहीं, एकदम नहीं है। तो वो जो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की रैली में कहते दिखे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में दिक्कत है, जिस पर नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था और 50 लाख डीएनए के सैंपल भेजे गए थे कि ये बिहारियों का सैंपल है। 1 करोड़ सैंपल। हाँ। मुझे लगता है गरिमा जी, आपको तो बहुत टाइम हो चुका है इस पत्रकारिता के फील्ड में, आपने बहुत सारे नेताओं के बयानों का आकलन किया होगा। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं लोग कि राजनीतिक रूप कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। किए गए कटाक्षों को आप क्या माँ बहन की गाली से तोड़ सकते हैं? भाई डीएनए यानी कि क्या? डीएनए यानी कि मेरा खून। आप सोचेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैंने साइंस पढ़ी अभिषेक। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी मेरे आनुवंशिक गुण, यानी मेरा खून, यानी मेरा खानदान। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये मैं नहीं कह रही हूं, तो नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी उनको लंबी चौड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक रेवंत रेड्डी करके मुख्यमंत्री घूम रहे बिहार के अंदर गलबहियां करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के साथ। उन्होंने तो क्लियरली ये बात कही थी, और मैंने आपको साफ तौर पर क्या कहा कि चीजें पॉलिटिकल होती है। यहाँ राजनीतिक डीएनए पर, राजनीतिक चरित्र पर, राजनीतिक आचरण पर, राजनीतिक शब्दावली, इन सब पर कटाक्ष होता है। कोई माँ बहन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। और टिपिकल जो गालियां होती, जिनको हम कैमरा पे नहीं बोल सकते, और जिनको जब कोई लाइव में कह देता है या रिकॉर्डेड में कहता है, बीप चलाना पड़ता है चैनल्स को, यहाँ उनकी बात हो रही है। कहाँ सतवीर सिंह सत्ती ने तो ठीक वही गाली दी थी 2019 में, हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। गरिमा जी, हमने जब राजनीतिक बातें कही गई तब भी कंडेम किया था, आपको याद होगा। हाँ। और जब सीधा अटैक किया जाए, गाली दी जाए, तब भी हम पुरजोर तरीके से कंडेम करेंगे। और जब सीधा अटैक करेंगे, सीधा गाली देंगे, तो वो कानूनन अपराध भी है, उस पर भी कठोरतम कार्रवाई। तो संसद में जो गाली दी गई उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए थी क्या? रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में गाली दी, हमारे हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में करता है ऑन रिकॉर्ड, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई पार्टी विशेष का फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग करें तो उनको इस कटघरे में ना खड़ा किया जाए। और प्रेम शुक्ला तो आपके साथ को पैनलिस्ट होंगे कई दफा अभिषेक, कई चैनल्स में आपके साथ को पैनलिस्ट बनकर बैठे होंगे। उन्होंने तो माता जी को वैश्या कह दिया सुरेंद्र राजपूत की। नहीं, कल भी 2 चैनल्स पे वो हमारे साथ थे, और ये जो जिक्र आप कर रही हैं, इस इशू पर डिबेट भी हो रहा था।
मसला ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी की भी माता और बहन के खिलाफ कुछ बोलने का। हमने इस बात को कंडेम तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरह की नीति अपनाते हैं कि किस तरह से किसी को भड़काओ, किसी को उत्तेजित करो, उनके मुखारविंदों से ये चीजें निकालो, ये भी उनकी ये गलत नीति है। सही, ये मतलब नहीं है कि हम उत्तेजित होकर कुछ भी कह देंगे, लेकिन मसला ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हूं, नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, हर किसी को मर्यादित शब्द रखनी चाहिए। और जब भी आप नहीं, लेकिन जब तक अभिषेक कार्रवाई नहीं होगी, भाई रमेश बिदूड़ी को जब मैं ये बात बीजेपी के लिए स्पेशली इसलिए कह रही हूँ, 11 साल से केंद्र में सरकार है, 21 राज्यों में सरकार है। जब तक रमेश बिदूड़ी जैसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, इनाम में राजस्थान टॉक का प्रभार दे दिया जाएगा, सतवीर सिंह सत्ती जैसे आदमी को विधायकी का टिकट पकड़ा दिया जाएगा, प्रेम शुक्ला को टेलीविजन चैनल्स में डिबेट में बनाकर रखा जाएगा, और इसके अलावा विजय शाह को पद से नहीं हटाया जाएगा, सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कह दिया, तो तब तक ये सारी चीजें कहीं रुकती हुई नहीं दिखेंगी क्या अभिषेक? मुझे लगता है कि गर्मा जी आपने जितने उदाहरण दिए बीजेपी के मद्देनजर ही दिए, और मैं तब से आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं तब से आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो सारे उदाहरण आपने दिए, क्या उनसे ये जस्टिफाई हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के मन से कांग्रेस की कार्यकर्ता, नेता या जो कुछ जो कोई भी हो, इस तरह का जहर उगले प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उनकी माता और के विषय में जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है उनके विषय में इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल?